हमें क्या कह रहा है, 2x जोड़ 3y बराबर 11 और 2x घटा 4y बराबर घटा 24 को हल कीजिए, यानी x और y का मान निकालना है। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx जोड़ 3 हो, यानी x और y का भी मान निकालना है, साथ में m का भी मान हमें निकालना है। तो चलो पहले हम लोग x और y का मान निकाल लेते हैं। कौन सा विधि से? चूंकि हम लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे हैं तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसका हम मान निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर ना, दूसरा नंबर हल लिखेंगे, दत्त समीकरण युग्म। कौन कौन सा समीकरण युग्म दिया हुआ है? पहला है 2x जोड़ 3y बराबर 11, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x घटा 4y बराबर घटा 24, ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, एक और दिया है y बराबर mx जोड़ 3, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, किसी एक समीकरण 1 को लेके चलते हैं। समीकरण 1 को लेकर के हम लोग x का यहाँ मान निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हम निकालेंगे। समीकरण 1 क्या है, तो 2x जोड़ 3y बराबर 11। 2x को हम अकेले छोड़ देंगे, या का चिन्ह लगा देंगे। 2x को अकेले छोड़ देंगे, 3y को उस पर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 11 घटा 3y। चूंकि ये 3y जोड़ में है, बराबर के उस पर जाएगा तो घटा में हो जाएगा। अब हम अकेले x को लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि ये 2x के साथ गुना हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 11 घटा 3y बटा 2 हो जाएगा। अब इसको आगे नहीं कर सकते, यहाँ हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। इसको इतना मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 में बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को किसमें, समीकरण 2 में। चूंकि हम लोग ये समीकरण 1 से लिए हैं, है ना। अगर समीकरण 2 को लेके करते तो समीकरण 1 में बैठाते। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, चलो तो समीकरण 2 क्या है, 2 है, उसके बाद x है, 2x, तो x के जगह हम x का मान बैठाएंगे। x क्या है, 11 घटा 3y बटा 2। उसके बाद घटा है, घटा लिखो, 4y है, 4y लिखो, बराबर है, बराबर लिखो, घटा 24 है, घटा 24 लिखो। बस देख देख करके ही तो करना है, सब कुछ लिखना है। अब यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ या का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह बीच में लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो, ये 2 ऊपर में है और ये 2 नीचे में है ना। 2 गुना इतना है ना, इतना बटा इतना, तो ये बटा में हो गया, ये ऊपर हो गया, तो ये दोनों 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यानी बच गया क्या यहाँ, 11 घटा 3y घटा 4y बराबर घटा 24 हो गया। क्लियर, चलो इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ देखो, ये 3y घटा में, ये 4y घटा में, दोनों घटा में है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 और 4 7y, चूंकि दोनों घटा में है तो घटा हो जाएगा। ये घटा 24, देखो ये 11 जोड़ में है, बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। y का मान निकल गया। y का मान देखो, दोनों घटा में हो गया, तो 24 और 11 कितना हो गया, 4 और 1 5, 2 और 1 3, दोनों घटा में, एक घटा। उसके बाद ये देखो 7 जो है y के साथ गुना हो रहा है, तो इस पर आके भाग हो जाएगा, घटा 7, ऊपर में घटा नीचे भी घटा, खत्म, कट भी जाएगा, 7 का 7, 7 5 35, यानी y का जो मान आया वो 5 आया। क्लियर, y का मान निकल गया। अब y का मान को हम समीकरण 3 में बैठा देंगे तो x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे अब, ठीक है,
y का मान समीकरण किस में रखेंगे? 3 में। 3 में रखने पर। लिख लिया। तो समीकरण 3 क्या है हमारा? x बराबर 11 घटा 3 y। 11 घटा 3 y, तो y के जगह हम y का मान बैठाएंगे। 5 है तो 5 बटा में 2 है। हो गया। आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11 घटा 5 तिया 15 बटा 2। ये हो जाएगा क्या? 11 में 15 में से 11 चला गया, 4 बचेगा बटा 2। चूंकि ये 15 से घटा है, 15 का चिन्ह घटा है तो घटा, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी कि घाटा 2 आ गया। x का मान घाटा 2 निकल गया। इतना तो पता है ही आप लोगों को, है ना? x का मान 2 घटा 2 और y का मान 5 निकल गया। इतना तो हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये जो हमें दिया है m का मान, यहां हमें m का मान निकालना है ना, जिससे कि y बराबर जो है mx जोड़ 3 हो। ठीक है। लिखेंगे पुनः x और y का मान। ठीक है। y बराबर mx जोड़ 3 पर रखने पर। चूंकि यहां से हमें क्या करना है, m का मान निकालना है, इसलिए हम इसमें बैठाएंगे। तो देखो y है, y की जगह y का मान डाल दो। y कितना निकला? 5। तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ लिख दो, या बराबर है बराबर लिखो, m है m को m ही रहने दो, x है x की जगह घटा 2 है तो x की जगह घटा 2 लिख दो। जो घटा में इसीलिए ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या हो जाता? m घटा 2 हो जाता। और चूंकि m और x गुना हो रहा है, इसलिए m गुना घटा 2, ब्रैकेट का मतलब गुना हो गया। जोड़ है, जोड़ लिखो, 3 है 3 लिखो। चलो आगे बढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5, देखो ये m और ये घटा 2 गुना होकर क्या हो जाएगा? घटा 2m हो जाएगा, जोड़ 3 हो जाएगा। वैसे इसको तो आप लोग को पता है ना, कर ही सकते हो। चलो अब क्या करते हैं, इस घटा 2m को बराबर किस पार लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये चूंकि घटा में तो इस पर आके जोड़ में हो जाएगा। चलो ये 3 है, उसके बाद देखो ये 5 को उस पार लेके चले जाओ, चूंकि ये 5 जोड़ में है तो इस पार आके घटा में हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? ये घटा 2m है, बराबर के इस पार लेके आए, चूंकि ये घटा में है तो इस पर आएगा तो जोड़ में हो गया। ठीक है। 3 को हमने इस पार ही रहने दिया, बराबर की इस पार है तो बराबर की इस पार ही रहने दिया। उसकी ये 5 जो है बराबर की इस पार है, इसको हम उस पार लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा? उसका चिन्ह बदल गया। क्लियर? चलो बन गया। और यहाँ m अकेले ले लो। यहाँ देखो 5 में से 3 चला गया, कितना बचेगा? 2। चूंकि 5 का चिन्ह घटा है तो घटा का चिन्ह, जिससे घटाएंगे उसका चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद ये 2m के साथ गुना हो रहा है तो इधर होके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, तो कट भी जाएगा। 2 1 2, 2 1 2, एक बार में कट गया, यानी कि घटा है तो घटा रह जाएगा, घटा 1 हो गया। 1/1 का मतलब 1 हो गया। m का मान 1 निकल गया। हमें x और y का मान निकालना था, हम लोगों ने x और y का मान निकाल लिया। m का मान निकालना था, हम लोगों ने m का भी मान निकाल लिया। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर घटा 2, y बराबर 5 तथा m बराबर घटा 1। बस इतना करना था, हम लोगों ने कर दिया। क्लियर?